करौली शंकर महादेव धाम में सोमवार को रोग मुक्त शोक मुक्त भारत बनाने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न जगहों से होते हुए सरसैया घाट पर पहुंची। यहां करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कहा कि धर्म के नाम पर बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। हमें संकल्प लेना है कि हम धर्म के नाम पर जीव हत्या नहीं करेंगे। इस अवसर पर मां गंगा की उन्होंने आरती की और दुग्ध, दही, मिघर्त आदि से अभिषेक किया। मां गंगा से शिष्यों के पूर्वजों की मुक्ति की कामना की। यात्रा में शामिल लोग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हरि हर का उद्घोष कर रहे थे। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। मंगलवार को सरसैया घाट से दंडवत यात्रा निकाली गई। सुबह सबसे पहले करौली शंकर महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया और मां गंगा का पूजन कर हवन किया। इसके बाद यात्रा शुरू हुई, जो 4 दिनों में करौली शंकर आश्रम पहुंचेगी। करौली शंकर महादेव का कहना है कि भारत की उन्नति तभी होगी जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक निरोगी होगा, शोक से मुक्त होगा, रोग से मुक्त होगा। रोग मुक्त शोक मुक्त हर कोई हो, इसके लिए जरूरी है कि वह शाकाहारी आहार ग्रहण करे और अपने विचारों को भी उत्तम बनाए। वहीं सरसैया घाट पर हजार भक्तों ने गंगा तट पर पूजन हवन कर अपने परिवार सहित देश में सुख समृद्धि की कामना की। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। जो तमाम आप देख रहे होंगे घर घर में रोग फैले हुए हैं। कैंसर जैसे रोग तो लगभग हर घर में किसी को हो गया है, किसी को होने वाला है, ठीक है, और कोई होकर निपट चुका है। तो ये रोग इतनी बुरी तरह फैल चुके हैं। ये सब पितृ मुक्ति न होने के कारण है। पूर्वज मुक्ति नहीं होती। पूर्वज को जो रोग और कष्ट रहते हैं मृत्यु के समय के, वो स्मृतियाँ बनी रहती हैं। उन स्मृतियों के बने रहने के कारण वही रोग वंशजों में उत्पन्न होते हैं जो पितरों में रोग रहते हैं। इसलिए पूर्वज मुक्ति बहुत आवश्यक है। बिना पूर्वज मुक्ति के रोग मुक्ति शोक मुक्ति संभव नहीं। इसलिए यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये इसी में है कि सबके पूर्वज मुक्त होंगे। यही मान्यता, यही सबसे बड़ी यहाँ की आस्था है दरबार की। जब यहाँ से दरबार पहुँचेंगे सब, तो जब इनके पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में बैठेंगे, संकल्प करेंगे, इनकी पूर्वज मुक्ति होगी। उसका प्रमाण ये होगा, सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि ये अगर अपने पितरों को देखना भी चाहेंगे आँख बंद करके, तो ये देख नहीं सकते। इनको चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी प्रमाण लगा लें। हाँ, तो फ़ोटो लिए ना, फ़ोटो देखें आँख बंद कर, फिर भी नहीं दिखेगा, देख नहीं सकते। यही प्रमाण है दरबार का। काल सर्प दोष कटता है इनकी आस्था विश्वास श्रद्धा से। प्रमाण क्या है? दरबार पहुंचते हैं, जब संकल्प शामिल होते हैं, सब प्रक्रिया करते हैं अपनी, सब निःशुल्क है। तो उसके पश्चात जब काल सर्प दोष कट जाता है, सभी का सामूहिक कटता है, सब सामूहिक होता है, एक साथ होता है। तो कोई आँख बंद करके एक सर्प नहीं देख सकता है, जिंदा सर्प चलता हुआ देख ही नहीं सकता। यही प्रमाण है कि काल सर्प दोष कट गया। एक गंदा विचार नहीं आ सकता, ला नहीं सकते आप दुश्मन के लिए भी। ये इसलिए होता है कि आपके पितर गए, आपकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई, पितरों की नष्ट हुई स्मृतियाँ रोगी, और आप एकदम स्वस्थ। एक भी नकारात्मक विचार आप ला नहीं सकते हैं, किसी की हैसियत नहीं। मांस मदिरा वहीं छूट जाता है तुरंत। आपने बोला कि हमारा जाए तो चला गया, आप ज़िंदगी में छू नहीं सकते। बच्चे मोबाइल लैपटॉप नहीं छू सकते, जो अनावश्यक देखते हैं रात दिन। आप देंगे फोन पे आपका मोबाइल फेंक देंगे। तो ये सब प्रक्रिया होती स्वतः ही होती है। इसीलिए आस्था का ये जो सैलाब है वो इसीलिए है कि दरबार में आकर के सब लोग स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। इस दंडवत यात्रा से जो 2 यात्राएं खोली गई हैं, शक्ति खोली गई दरबार की ओर से, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम से पद यात्रा है और श्री वृंदावन धाम से भी पद यात्रा है। वहाँ से पद यात्रा करके लोग पहुँचते हैं, तो वही पुण्य प्राप्त होता है जो दंडवत यात्रा से यहाँ से और दरबार पहुँचने को होता है। तो स्वतः ही सब स्वस्थ होते हैं। कैसे जोड़ पाएंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? है ना, देखते हैं जो देखिए सब माउथ टू माउथ, एकदम माउथ से एकदम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुख से मुख जा रही है आवाज़, एक दूसरे में आवाज़ें जा रही हैं, तो समझता ही है आदमी, समझदार आदमी समझता ही है और फिर प्रयोग करता है वो। क्योंकि प्रयोग कर करके आदमी थका हुआ है, इतना थक गया है प्रयोग कर करके, क्या उसकी आस्था विश्वास श्रद्धा डगमगा गई है। तो लोग दरगाहों मज़ारों में जाना, तमाम ऐसे स्थानों पर जाना जब नहीं जाना है, तमाम झाड़ फूक टोना टुटका जादू टोना में पड़ता है आदमी और फंस जाता है। तो संदेश यही है कि झाड़ फूक टोना टुटका जादू टोना से बिल्कुल बचना है। कोई इस तरह की हरकत करता है, कराना चाहता है, तो उसको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए और कानून के हवाले भी करना चाहिए लोगों को कि इस तरह से ठग विद्या ये संभव नहीं है कि पितर रहें आपके और आप रोग मुक्त हों, शोक मुक्त हों, संभव नहीं है। ये ईश्वरी कृपा से संभव है, आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा से ही संभव है, आपके प्रार्थना और संकल्प से संभव है। बाकी कोई रास्ता नहीं कि कोई झाड़ फूक टोना टुटका से आपके पितर हटा दे, वो संभव नहीं है, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। कोई करके दिखाए तो हम सामने खड़े हुए हैं।